Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Once again, I am here, Mr. Khalid Javed, your English teacher, to teach you something about spoken English. And I want to tell you that how you should improve yourself. And it is your first meeting with anybody whom you don't know. And very first time you are seeing somebody, you are coming across on a road. आपकी अचानक इससे मुलाकात हो गई है और आप चाह रहे हो उससे गपशप लगाना, आप उसका हाल चाल पूछना चाह रहे हो, या वो शख्स आपसे कोई मिलता है रोड पर और आपके बारे में जानना चाह रहा है, आपसे हाल चाल पूछता है, आपका हाल अहवाल पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे ये कहेंगे। तो आम हमारा कॉमन सेंटेंस जो आमतौर पर हर बंदा जानता है, और वो सेंटेंस आपका है हाउ आर यू। जब आप हाल अहवाल पूछते तो आप कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब बात यह है कि हाउ आर यू एवरीबॉडी नोज, किसी का हाल पूछने के लिए हर कोई जानता है कि आपने कहना है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। एंड हाउ टू प्रोनाउंस इट इन द बेस्ट वे, it is a way that if you want to say very fluently, you must say how are you, how are you. And if very fluently somebody asks you how are you, you must come to know कि आपका हाल जानना चाह रहा है कोई, तो आपसे कहता है how are you, how are you. अब बात ये है, it is a one way to say, it is a one way to ask somebody about him, उसके बारे में पूछने का एक तरीका ये है। और सेकंड वे है, if somebody asks you how do you do, how do you do mean also the same, how do you do also how do you do, इसका मतलब भी यही है how are you, और दूसरा तरीका है how do you do. आमतौर पर if we say somebody asks us, अगर हमसे कोई पूछता how do you do, तो हमारे ज़हन में आ सकता है कि शायद किसी काम के बारे में पूछ रहा है हाउ डू यू डू, कि आप ये काम कैसे करते हो। बट इट डजंट मीन लाइक दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका मतलब ये हो कि हाउ डू यू डू, आप फलां काम कैसे करते हो। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब भी यही है द सेम वे, टू डिफरेंट वेज टू आस्क द सेम क्वेश्चन। एक ही सवाल पूछने के दो मुख्तलिफ अंदाज हैं आपका हाल अहवाल जानने के लिए। अब बात यह है, बिकॉज इट इज़ योर फर्स्ट मीटिंग, या तो आप चाहेंगे कि फ़र्स्ट मीटिंग में अगले को इम्प्रेस कर दें, या दूसरे की कोशिश होगी कि आपको इम्प्रेस करे और आपको अच्छे अल्फाज के साथ आपके साथ पेश आए। तो आप किस तरह के जुमले इसमें कह सकते हैं। जब आप किससे मिलते हो तो आप कहने की कोशिश करते हो कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे मिलकर बहुत मुतासिर हुआ, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, जनाब मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी मुलाकात आपसे हो गई। या आप कहेंगे कि मैं तो देर से चाह रहा था कि मैं आपसे मुलाकात करूं, मैं ये चाहता था कि आपसे मेरी मुलाकात हो, वगैरह इस तरह के सेंटेंसेस। तो इंग्लिश में आप किस तरह से कहेंगे, आपको वो मैं बताने जा रहा हूँ। राइट, आप कहोगे कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे इसमें, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, यानी आपसे मुलाकात बहुत अच्छी रही, तो आप कहेंगे इट्स नाइस। आप इसको इट्स means it is, right? It is or it's is the same thing, right? So you say it is nice to meet you. It's nice to meet you. आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। या आप कहते हैं मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ, तो आप ऐसी सूरत में क्या कहोगे, आई एम, या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, इसको मुख्तसर फॉर्म में आप इसको आई लिखकर इस पे कॉमा लगाकर एम लगा देंगे, तो मीन आई एम, आई एम, राइट। आई एम हैप्पी टू सी यू, आई एम हैप्पी to meet you. मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुशी का इजहार करने के लिए, to impress your friend who is a foreign one, you wanna say I am pleased to see you. I am pleased
to see you. Pleased mean भी happy ही है. I am pleased to meet you or to see you. Okay? So आप ये भी कह सकते हो कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ आपसे मुलाकात हुई. I am fortunate I am fortunate to meet you. मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी मुलाकात आपसे हो गई. Maybe you are thinking that somebody is very important, right? Somebody is an elderly person, or somebody is an officer, or maybe he is a PM, Prime Minister of the country, and you are very happy when to see him, to meet him. तो आप उसको कहें कि I am fortunate to meet you. I am fortunate to meet you. मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरी मुलाकात आपसे हो गई. राइट? आप ये भी कहना चाह सकते हो सकता है आप कहना चाह रहे हो, अगर आप ये कहना चाहते हो कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं, कि मैं आपसे मिलता. I had a desire. I had a desire. मेरी ख्वाहिश थी to meet you. I had a desire to meet you. ये भी कह सकते हैं I had a strong desire. I had a strong desire to meet you. आपसे मिलने की मुझे शदीद ख्वाहिश थी. तो these are the things to impress which are said or which are spoken at the time when on the very first time you meet somebody. जब आप किसी से पहली मुलाकात करते हो तो impressive sentences, किसी का दिल जीतने के लिए अच्छे courtesy sentences ये हैं जो आप कह सकते हैं या कोई आपको कह सकता है. अब बात ये है कि आपने शायद नोट किया हो कि मैंने इन सेंटेंसेस में मीट की जगह पर कई मर्तबा सी यूज़ किया था. राइट? अब इट मस्ट बी क्लियर टू यू, आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, जो कि की पॉइंट आज के लेक्चर का हो सकता है कि मीट और सी में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू. जबकि दोनों का मतलब सेम है. मीट मीन मिलना और सी मीन मिलना. मिलना मीन मुलाकात होना किसी से. राइट? किसी से मुलाकात होना. जब मीनिंग सेम है देन व्हाई आई एम सेइंग देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द टू, कि मैं फिर क्यों कह रहा हूँ कि दोनों में फ़र्क बहुत है जबकि मीनिंग दोनों के मिलना ही है. तो डियर स्टूडेंट्स, फ़र्क ये है व्हेन यू मीट समबडी वेरी फर्स्ट टाइम इन अ वेरी फर्स्ट मीटिंग, तो आप कहेंगे पहली बार मिलना. जब पहली बार आप एक दूसरे को जानते नहीं हो और पहली बार आपकी मुलाकात हो रही है तो पहली बार मिलना के लिए आप मीट यूज़ करेंगे. जबकि पहली बार के बाद जब उसके बाद कभी मुलाकात होगी तो फिर आप ऐसी सूरत में मीट नहीं कहेंगे बल्कि उसको कहेंगे सी, दोबारा मिलना. एक बार के बाद जब भी फिर मिलेंगे फिर सी कहेंगे. अब बात यह है, इफ यू आर कमिटिंग एनी मिस्टेक इन द यूसेज ऑफ बोथ ऑफ देम, आप किसी फॉरेनर से मिलते हो और आप उसको फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आप अगर कह दो आई एम मच प्लीज टू सी यू, तो वो हैरान होगा कि मैं तो आपको जानता नहीं. हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हो? इट इज़ अवर फर्स्ट मीटिंग. क्योंकि उसको तो पता होगा कि इसको मीट कहना चाहिए था. माइनर सा डिफरेंस है हमारे लिए, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा फ़र्क है. और अगर आप किसी को दोबारा मिल रहे हो, पहले मुलाकात हो चुकी है और मिस्टेकनली आप कहते हो आई एम मच प्लीज टू मीट यू, तो वो हैरान होगा कि मेरी इससे पहले भी मुलाकात हुई थी, फिर ये कह रहा है कि पहली बार मिला हूँ. तो ये दिस इज़ द डिफरेंस जो आम तौर पर अहले ज़ुबान उनका ख्याल रखते हैं और जो नहीं रखते वो पहचाने जाते हैं दैट दे डोंट नो द करेक्ट इंग्लिश, कि ये करेक्ट इंग्लिश नहीं जानते. सो दीज आर द थिंग्स विच मस्ट बी इन योर
नॉलेज जो आपके इल्म में होनी चाहिए। आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ आप लोग चैट ज़रूर कीजिए। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। आई एम यूजिंग द वर्ड सी क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, हम एक दूसरे कांटेक्ट कर चुके हैं, तो मैं सी कह रहा हूँ, मैं मीट नहीं कह रहा, बिकॉज इट इज़ नॉट माई फर्स्ट मीटिंग विद यू। अगर फर्स्ट है तो देन यू कैन यूज मीट। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।